हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज हम लोग 21 जुलाई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यशस्वी जो जायसवाल है, इन्होंने आईपीएल में आपने देखा होगा, आईपीएल में 13 बॉलों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले इन्होंने रन बनाए थे। अभी हाल ही में इन्होंने जो है विदेश की धरती पर, मतलब कि विदेश में जो डेब्यू होता है मैच, उसमें 100 जो सेंचुरी है इन्होंने कंप्लीट की है। सेंचुरी मारी इन्होंने यशस्वी जायसवाल ने। ठीक है, और आईपीएल से ये जो है थोड़े से फेमस हुए थे, तो ये यशस्वी जायसवाल थे। और अभी हाल ही में कुछ प्लेयर्स की ही हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसी आईपीएल में मोहम्मद शमी जो है, इनको पर्पल कैप जो है मिला था। आईपीएल का पर्पल कैप उन्हें मिलता है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हो, और ये गुजरात टाइटंस के टीम के थे। उसके बाद शुभमन गिल, ये भी गुजरात टाइटंस टीम के थे। इन्होंने जो है ऑरेंज कैप मिला था इन्हें। ऑरेंज कैप उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं। और अदर प्लेयर्स की बात करें तो विराट कोहली आप सभी जानते हैं। तो इंस्टाग्राम पर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अगर फॉलोवर्स है तो वो विराट कोहली के हैं, और ट्विटर पे भी। तो ये प्लेयर्स भी ऐसे हैं कुछ जो चर्चे में रहते हैं। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर ने जो है ना एक ड्रोन डेवलप किया है, और ये एक सुइसाइड ड्रोन है। और इसमें जो है आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी, और खुद का स्वदेशी बनाए हुए ये ड्रोन है इनको, और इसको कामिकेज नाम दिया गया है इस ड्रोन को। और जो हमारी जो रक्षा जो सेना है, आर्मी है, उनको ये ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो अपनी जो है रक्षा कर सके। ठीक है, तो ये हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और इन्होंने जो है ये जो कामिकेज ड्रोन है ये डेवलप किए हैं। और आईआईटी कानपुर, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर ये आईआईटी कानपुर पड़ता है। और आईआईटी कानपुर की मतलब कि इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कई आईआईटीज होते हैं, जैसे कि अभी हम चर्चा करेंगे कि आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें टॉप पर जो है आईआईटी मद्रास रहा था। ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने, जो मैंने आपको बताया था, एक होमोसॉफ नाम का रोबोट बनाया था, जो हमारे जो टैंक्स होते हैं, जो सीवर वगैरह होते हैं, उनकी सफाई के लिए अब आदमियों को ना भेजकर और रोबोट को भेजा गया था। तो ये आईआईटी मद्रास ने बिल्ड किया है होमोसॉफ जो है रोबोट, और रैंकिंग में भी यही टॉप पर था। और इससे पहले आईआईटी कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि कृत्रिम हृदय जो है विकसित किया था, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। और अदर आईआईटी की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी गुवाहाटी जो असम की है, उन्होंने जो है गन्ने की एक कृत्रिम जो नई फसल है उसको विकसित किया था आईआईटी कानपुर ने। तो ये कुछ आईआईटी थी जो अभी चर्चे में थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑन वीनस, यानी कि वीनस पे जो है ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिस पर ये माना जा रहा है कि वहां पर कोई जो जीवित प्राणी है ये हो सकते हैं, जैसे धरती पर पाए जाते हैं सेम ऐसे ही वीनस आप लोगों को पता है शुक्र ग्रह माना जाता है। तो यहीं पर जो है एलियन लाइफ कुड बी प्रोड्यूसिंग एन अर्थ लाइक गैस ऑफ वीनस आवर क्लोजेस्ट स्पेस नेबरिंग, यानी कि पृथ्वी का सबसे जो है क्लोज है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वीनस है यहाँ पर फॉस्फीन गैस पाई गई है। जो शोधकर्ता है अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करते हैं, उनको फॉस्फीन गैस इस ग्रह पर पाई गई है। और फॉस्फीन गैस जो है वही पाई जाती है जहाँ पर जीवित प्राणी होते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो हम जो हमारे जो जीवन है, जो जीवित प्राणी है मनुष्य, वो फॉस्फीन गैस को जो है ना बाहर फेंकते हैं। तो ये फॉस्फीन गैस यहाँ पर पाई गई है, जिसके चलते यहाँ पर जीवन का पता जो है चला है कि यहाँ पर जीवन हो सकता है। इससे पहले जो है वीनस पर जो है भारत काम करने की ट्राई कर ही रहा है। और इससे पहले भी वीनस पर ऐसा देखा गया था कि जो एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सबसे सक्रिय जो वॉल्केनो है यहीं पर पाया गया था, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं। तो उसके बाद ये साक्ष्य मिला है यहाँ पर फॉस्फीन गैस का। अब शुक्र ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, इसकी बहन कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में है। और कई इसकी जो रचनाएं हैं वो पृथ्वी की ही तरह है, इसलिए कहा जाता है सबसे चमकीला जो तारा कहा जाता है या ग्रह कहा जाता है वो वीनस को ही कहा जाता है। तो ये, और वीनस और बुध ग्रह, ये बुध ग्रह है, ठीक है, जिसको आप मरक्यूरी कहते हो। तो वीनस और मरकरी, इनके कोई भी उपग्रह नहीं होते। और अब ग्रहों की बात करेंगे तो ये सूर्य है।
सूर्य से जो दूरी के बेसिस पे सबसे पास ग्रह बुध ग्रह होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ये मंगल यानी कि मार्स ग्रह है, और उसके बाद बृहस्पति यानी कि ये जुपिटर है, फिर ये सैटर्न यानी कि शनि ग्रह है, और ये यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, और ये नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह है। ये यम ग्रह है जो 2006 में ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो टोटल अब कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ग्रह हो जाते हैं। और सूर्य से इनकी दूरी आपने देख ही ली। और ये जो मार्स आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जुपिटर दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ी एस्टेरॉइड जो रेखा पाई जाती है वो यही पाई जाती है, जीके का पार्ट बनता है। और सूर्य से ये इतने दिशा में है, और सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछा जाए तो वो जुपिटर ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी से भी डिस्कस हो गया। अब थोड़े टाइम पहले ये जो जुपिटर है इसके जो 12 नए उपग्रह खोजे गए थे, जिसके चलते अब 50 से ऊपर इसके उपग्रह की जो है काउंटिंग हो चुकी है, संख्या हो चुकी है। मार्स की बात करेंगे तो मार्स एक मंगल ग्रह है। इसके दो जो है फोबोस और डिबोस नाम के दो उपग्रह हैं। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जिसे आप चंद्रमा कहते हैं, यानी कि जो मून है वही चंद्रमा का उपग्रह है। और जो सैटर्न है इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये टाइटन है। ठीक है, तो ये सारी ग्रहों से रिलेटेड संरचना थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला जो है दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया गया? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद की यानी कि नस्ल भेद जो होता है, रंग भेद, उसकी नीति के खिलाफ ये लड़े थे। सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई जेल में रहा तो वो नेल्सन मंडेला थे। इसीलिए उनके सम्मान में यूनाइटेड नेशंस ने 18 जुलाई को डे मनाने की घोषणा की हुई है। और काफी इन्होंने जो है विद्रोह किया था रंग भेद की नीति के खिलाफ। जैसे गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब किया था। तो ये डे मनाया जाता है नेल्सन मंडेला के नाम पे। और ये दक्षिण अफ्रीका के बाद में राष्ट्रपति भी चुने गए थे, काफी इन्होंने जो है स्ट्रगल के बाद। और अब देश से रिलेट बात आई है तो देश से रिलेट करके पढ़ेंगे तो SBI डे मनाया जाता है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। फिर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और उसके बाद मनाया जाता है GST डे। अभी हमने 1 जुलाई को GST की जो 50वीं जो है वर्षगांठ मनाई है। 1 जुलाई 2017 को ये मनाया गया था, 50वीं मीटिंग इसकी हमने बनाई है। 3 जुलाई की बात करेंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके जो बैन डे है ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके बाद 4 जुलाई को USA ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, स्थापना दिवस सॉरी। और 6 जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई को हम जूनोसिस डे यानी कि जो जूनोसिस जो एक बीमारी होती है, एक तरह का वायरस है जो पशुओं से मनुष्य में होता है, उसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और फिर उसके बाद 11 जुलाई को हमने जनसंख्या दिवस मनाया है। और उसके बाद 12 जुलाई को मलाला यूसुफ डे मनाया। मलाला यूसुफजई ये जो थी पाकिस्तानी महिला थी जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्रोह किया था। तो 2014 में इन्हें नोबेल पीस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 15 जुलाई को हमने विश्व युवा अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय नेशनल स्किल यूथ स्किल डे यानी कि राष्ट्रीय जो युवा दिवस है, कौशल दिवस, ये मनाया जाता है। ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।